हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो भैया? मस्त, फर्स्ट क्लास, झकास। चलिए आज का हमारा टॉपिक है भैया, वो क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसके पिछले वाले वीडियो मैंने आपको सिंड्रोम के बारे में समझाया डिटेल से, और डाउन सिंड्रोम के बारे में समझा दिया हूँ, टर्नर सिंड्रोम के बारे में समझा दिए हैं। अब आप पढ़ेंगे हम लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तीसरा सिंड्रोम जो हमारी एनसीईआरटी ने दिया है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं, समझते हैं क्या होता है आखिर में। तो क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, ये आपका टॉपिक हो गया, हेडिंग हो गई सिंपल सा। ये क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये इतनी सी हेडिंग है। आप ध्यान रखिएगा। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये क्या है? क्लाइनफेल्टर से क्या, पहले समझ लेते हैं हम लोग। तो जो क्लाइनफेल्टर शब्द है, सिंड्रोम के बारे में बता चुका हूं भैया कि गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाना या बढ़ जाना ये सिंड्रोम कहलाता है। तो ये क्लाइन वर्ड कहाँ से है, क्लाइनफेल्टर कहाँ से है? तो मैं बता रहा हूं भैया, बोलेंगे इस सिंड्रोम की खोज, इस सिंड्रोम की खोज, सिंड्रोम की खोज कौन भैया, कैसे खोज हैरी क्लाइनफेल्टर ने किया था भैया। क्लाइनफेल्टर ने सन 1942 में किया। कब किया भैया? सन 1942 में। कब भाई? 1942 में किया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा भैया? इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्योंकि वैज्ञानिक क्लाइनफेल्टर ने ही इसका अध्ययन किया था, पता लगाया था। ठीक है, अब देखो आगे समझो। इस सिंड्रोम में या इसमें, इस सिंड्रोम में या इसमें लिंग गुणसूत्र, इसमें लिंग गुणसूत्र दो के बजाय 3 हो जाते हैं। इसमें लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं, प्रायः XXY होता है। तो इसमें जो लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XXY होता है। ठीक है, XXY होता है। तो बोल सकते हैं ऐसे कि अतः ये लिंग गुणसूत्रों के लिए, लिंग गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक होते हैं। ट्राइसोमिक होते हैं। कैसे भैया? ट्राइसोमिक होते हैं, यानी कि कैसे भैया? 2n+1, या कैसे कह सकते हैं? 2n+1 या फिर 44 + XXY गुणसूत्र होता है। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है? जो गुणसूत्र है कैसा होगा? 2n+1 है। कैसे भैया? 2n+1 है, या फिर आप 44 + XXY कह सकते हैं। 44 + XXY, क्यों? देखो यहाँ पे देखा जाए तो 44 1 45 46 और 47, तो
तो यहाँ देखो गुणसूत्र क्या होता है भैया, एक्स एक्स वाई है, जो कि नॉर्मली पुरुष में कितना होता है गुणसूत्र, आपको पता है ना, पुरुषों में नॉर्मली गुणसूत्र होता है एक्स और वाई। ये क्या होता है, नॉर्मल मेल का होता है, नॉर्मल पुरुष को होता है, सामान्य पुरुष को गुणसूत्र कितना होता है, एक्स और वाई। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक 2 एक्स 1 वाई है, ठीक है। तो इस तरह हम बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे भैया, इनमें वाई गुणसूत्र उपस्थित होने के कारण इनका शरीर सामान्य पुरुषों की भांति होता है, ठीक है। लेकिन एक अतिरिक्त यक्ष गुणसूत्र होने के कारण, यानी उपस्थित होने के कारण वृषण अल्प विकसित होते हैं, कैसे भी होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, ठीक है। अब इतना काम करिए, अब सुनिए ध्यान से, एक बार फिर समझ लो, फटाफट समझ लो। कह रहा है इस सिंड्रोम की खोज कौन किया भैया, वैज्ञानिक हैरी क्लाइनफेल्टर ने सन 1942 में किया। तो इसलिए क्लाइन वर्ड कहाँ से आया भैया, इसके नाम से भी कहा, क्लाइनफेल्टर नाम से आया था, जो साइंटिस्ट थे इनके नाम से आया, 1942 में खोज किया। इन्होंने बताया भैया कि इनमें, इस सिंड्रोम में क्या होता है, इनमें लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं, अर्थात यानी कि प्रायः XXY होता है, ठीक है। अतः ये लिंग गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक होते हैं। ट्राइसोमिक मतलब क्या है, यहाँ पे 3n है ना, 2n+1 है ना, 2n+1 3 हो गया, ट्राइसोमिक होते हैं। अतः 2n+1 या फिर 44 + XXY गुणसूत्र होता है। लेकिन कह रहा है इनमें एक वाई गुणसूत्र उपस्थित होने के कारण इनका शरीर सामान्य पुरुषों की भांति होता है, लेकिन एक अतिरिक्त यक्ष गुणसूत्र होने के कारण वृषण अल्प विकसित होते हैं। इतने स्क्रीनशॉट लिए मैं आगे और बताता हूँ, ठीक है। हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखो भैया, तो एक अतिरिक्त यक्ष गुणसूत्र होने के कारण इनका जो वृषण था वो कैसा था, अल्प विकसित था। तो और क्या बोलेंगे भैया, इनमें क्या बोलेंगे, इनमें जननांग अल्प विकसित है, कभी इनमें जननांग अल्प विकसित होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो भैया, इनमें शुक्राणुओं का निर्माण या शुक्राणु नहीं बनते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखो भैया, अगला क्या होता है, यह सिंड्रोम भी नपुंसक होता है। क्या होता है भैया, नपुंसक होता है। हो गया। अब ध्यान समझो, जानते हैं 500 पुरुषों में से
500 पुरुषों में से एक पुरुष पांच में से एक पुरुष क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला होगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला होगा। अगर 500 पुरुषों को खड़ा कर दिया जाए तो उसमें से क्या होगा, एक पुरुष जो होगा इस सिंड्रोम से ग्रसित होगा। ठीक है, 500 पुरुषों में से एक पुरुष इस सिंड्रोम से ग्रसित होगा। ठीक है, तो मतलब 500 पुरुषों में से एक पुरुष क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे समझो, एक बात और समझो यार। जानते हैं अगर इन पुरुषों में क्या होता है, कभी कभी गुणसूत्रों की अपार संख्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा, तब क्या होगा भाई। हाँ देखो क्या बोलेंगे भैया, इनमें क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है XXY। अगर इनमें गुणसूत्रों की संख्या XXY रहती है तो उससे हम लोग बोलते हैं सुपर मेल। क्या बोलते हैं भैया, सुपर मेल। इतना हो गया ना भाई, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला होगा। ठीक है, एक और समझो, अगर मान लो 3 से अधिक गुणसूत्र वाला होगा, 3 से अधिक गुणसूत्र वाला जो होगा, गुणसूत्र वाला व्यक्ति, जैसे मतलब जोड़ी में 300 नहीं, वाई कि हमारे 46 है तो कहाँ ऐसे है। ठीक है, तो 3 से अधिक जोड़ी मतलब ये है कि XXY नॉर्मली होता है इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। यदि मान लो इससे ज़्यादा हो जाए, इससे ज़्यादा यानी XXXY ऐसे मानो, या फिर मान लो XXXXXY। अगर 3 से ज़्यादा गुणसूत्र है, चाहे 4x हो, चाहे 5x हो, चाहे 6x हो, उसके लास्ट में अगर y लगी है तो ऐसे इस गुणसूत्र वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं अति नर। क्या बोलते भैया, अति नर, यानी कि सुपर मेल। क्या होता है, सुपर मेल। ठीक है, क्या बोलते भैया, सुपर मेल। अगर 3 गुणसूत्र में कह रहा है कि अगर इससे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ऑलरेडी XXY होता है, अगर 3 से अधिक लास्ट में गुणसूत्र आ रहा है, 3 से अधिक गुणसूत्र आ रहा है, यानी XXY यानी XXXY। यहाँ पे क्या भैया, 5XY, 4XY, 7XY। अगर ऐसे गुणसूत्रों की संख्या है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति क्या बोलेंगे, उस सिंड्रोम वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे, अति नर या फिर सुपर मेल। क्या होगा, सुपर मेल। और सुनिएगा, ये क्या होते जानते हो, ये अति क्या होते हैं, कमुक होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, लक्षण देखो, ये क्या होते हैं, ये बुद्धू होते हैं। ये कैसे भैया, ये बुद्धू होते हैं। क्या होते हैं, बुद्धू। ये बुद्धू होते हैं, और क्या होते हैं, अति गुस्सैल होते हैं, गुस्सैल होते हैं। किस भी थे, अति गुस्सैल होते हैं। और कमुक होते हैं, और क्या होते हैं, अति गुस्सैल होते हैं, कमुक होते हैं। ठीक है, हमें कहता है भैया इनमें 3 से अधिक गुणसूत्र होगा, यानी XXY से अधिक होगा, यानी XXY मतलब सुपर मेल, सुपर मेल। 4XY होगा तो भी सुपर मेल। लेकिन सोचो इनके जो लक्षण होता है, ये क्या होते हैं, ऑलरेडी ये बुद्धू होते हैं, गुस्सैल होते हैं, कामुक होते हैं, या फिर उग्र स्वभाव के होते हैं। कैसे भैया, उग्र स्वभाव के होते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लिए तो आगे इसके बारे में और बताते हैं। या भी अच्छे एक काम करो, यही समझ लो यार। अगर जानते मैं यहाँ समझा दो, कोपचे में आ जाओ, यहाँ समझ लो, यहाँ समझ लीजिए भैया, ये समझ लो। अब यहाँ क्या समझना है, यहाँ समझना क्या है फिर, देख यार भाई, देख मेरे बड़े भाई, देख मेरे प्यारे, देख मेरा सोना। ये जो यहाँ पे कह रहा है, मान लो XXY है, अगर सोचो कि XXX हो जाए, 3x हो जाए, तब क्या होगा, तब इसे हम 3x हो जाए या फिर 4x हो जाए,
5x हो जाए, अगर ऐसे एक्सों की संख्या बढ़ती जाएगी 3 4 5 ऐसे अगर एक्स बढ़ते जाएंगे तो इस दशा को हम लोग बोलते हैं, जानते हो क्या? इस दशा को हम लोग बोलते हैं सुपर फीमेल। क्या बोलते हैं? सुपर फीमेल। सुपर फीमेल। ठीक है। यदि क्या होगा कि गुणसूत्र जो हो गए ट्रिपल एक्स हो जाए या 4x हो जाए या 5x हो जाए या 6x हो जाए, तो हम उस लक्षण को, उस दशा को या उस सिंड्रोम को क्या बोलते हैं? सुपर फीमेल। क्या बोलेंगे? सुपर फीमेल। अगर यहाँ पे 3xy हो जाए सुपर मेल, 4xy सुपर मेल, 5xy सुपर मेल, 3x सुपर मेल, 4x सुपर फीमेल, 5x सुपर फीमेल। लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट, ये आपका सिंड्रोम पूरा टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से।